हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD04 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और कॉमन प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न में से एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस वीडियो में मराठा भक्ति साहित्य के कवियों का उल्लेख किया है और इसमें मराठा भक्ति साहित्य के दो सबसे प्रमुख कवि हैं। वह एक है ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, और एक है नामदेव। तो मैंने इससे पहले के वीडियो में ज्ञानेश्वर कौन थे, ज्ञानेश्वर की कवियों की क्या क्या विशेषताएँ था, वह मैंने इस वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो मैं ज्ञानेश्वर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मराठा भक्ति साहित्य के कवि के रूप में नामदेव के कवियों की क्या विशेषता रही है। ओके, तो प्रश्न बन के आता है कि मराठा भक्ति साहित्य के कवि नामदेव की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि नामदेव जो थे वह एक मराठा भक्ति साहित्य के सबसे प्रमुख कवि थे और इनके काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग देना है आपको ब्राह्मण आडंबरों का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कि मराठा भक्ति साहित्य के कवि नामदेव के काव्यों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि नामदेव ने जितने भी अपने समय में, अपने काल में जो है जीवन काल में रचनाएं की, काव्यों ग्रंथों रचनाएं की, उनमें बाहरी आडंबरों का विरोध जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। इन्होंने समाज में फैले हुए वह आडंबरों, बनावटी चीज़ों का, ठीक ना, इन्होंने समाज से बहिष्कार किया और उसका हर पल विरोध किया। नेक्स्ट है जातिवाद का विरोध। जातिवाद का विरोध भी नामदेव की काव्यगत विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि नामदेव जो थे वह मराठा भक्ति साहित्य के कवि थे और इनके काव्यों में एक चीज़ देखा जाता है कि इन्होंने जातिवाद का विरोध किया है अपने काव्यों के माध्यम से। कहने का मतलब यह है कि जब नामदेव अपने जीवन काल में जी रहे थे, कहने का मतलब कि अपना साहित्य रचना कर रहे थे, तो उस समय समाज में जातिवाद का जो बोलबाला था वह काफ़ी अधिक था। उस समय जातिवाद जो है चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से समाज में फैले हुए जातिपात की जो भावना को दूर करने का प्रयास अपने काव्यों के माध्यम से किया। तो इसके अंतर्गत लिख देना आपको। ओके, नेक्स्ट है हिंदी मुस्लिम में समानता। हिंदी मुस्लिम में समानता की भावना को लाना भी नामदेव का काव्यगत विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इनके काव्यों को अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे, सही जानकारी हासिल करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एकता के सूत्र में बांधने की भावना के माध्यम की ओर से इन्होंने अनेक रचनाएं किया और इनकी रचनाओं के माध्यम से जो है बहुत से हिंदू मुस्लिमों के बीच में एकता की भावना भी जागृत हुई। अतः हम कह सकते हैं कि नामदेव की काव्य विशेषताओं में हिंदू मुस्लिम की एकता की भावना, हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने की भावना भी एक सबसे प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट है वन व्यवस्था का विरोध। नामदेव की काव्यगत विशेषताओं में वन व्यवस्था का विरोध भी जो है सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में मानी जाती है, क्योंकि जब यह अपने साहित्य रचना कर रहे थे तो उस समय जो है समाज में, देश में जो वन व्यवस्था था वह काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उस समय अलग अलग चार वन जो थे, आप लोगों को मालूम होगा आई थिंक। तो इन चारों वनों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था, इसलिए इन्होंने जो है जातिपात की भावनाओं को वन व्यवस्था के रूप में बांटने का विरोध किया। और कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अपने जीवन काल में अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैले हुए वन व्यवस्था का घोर विद्रोह किया। ओके, नेक्स्ट है छुआछूत की भावना। छुआछूत का विरोध। छुआछूत का विरोध भी हमारे नामदेव की काव्य विशेषताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इस काल में जितनी भी साहित्य रचना हुई उसमें से खासकर अगर हम नामदेव के साहित्य को पढ़ें, नामदेव के साहित्य को सही से जाने, तो यह मालूम चलता है उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से समाज में जो छुआछूत की भावना पनप रहा था, छुआछूत की भावना जो था
अपना चरम सीमा पर पहुंचने का कोशिश कर रहा था, उस चीज़ को इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करा और काफ़ी ये अपने साहित्य में सफल भी रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ये मराठा भक्ति साहित्य के सबसे प्रमुख कवि हैं और एक कवि नामदेव जो थे वह सबसे प्रमुख कवि हैं और ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो बस आज के लिए थैंक यू। एंड इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी मेरे चैनल पर नए बच्चे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़े से बड़ी प्रश्नों को समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके, आपको कुछ सहायता मिल सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू। जय हिंद।